हेलो दोस्तों, देविका चल गई फिर से सुमन के साथ। बहुत बड़ी घटिया चाल और फंसा दिया सुमन को पुलिस के हवाले करके। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि देविका को बिल्कुल भी चैन नहीं आता, क्योंकि सारी तरफ सुमन की ही वाह 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 ही हो रही होती है और देविका ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सुमन की वाह वाह लोग करे। तीर्थ फिर से सुमन की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो देविका यही चाहती है कि सुमन को अब कुछ भी करके बुरी तरह से फंसा देगी, ताकि सुमन कभी बाहर ना आ सके। और वो जो ऋषि की बैग में पैसे रख देती है। जी हाँ दोस्तों, स्कूल बैग के अंदर जैसे ही वो ऋषि की बैग में से पैसे मिलते हैं, तो पुलिस वाले आकर सुमन को पकड़ लेते हैं। तीर्थ को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि सुमन को पुलिस पकड़कर ले गई है, तो तीर्थ सुमन की मदद करने के लिए फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सुमन जो है वो तो तीर्थ को जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है, क्योंकि सुमन को ऐसे ही लगता है कि ये काम जो देविका के साथ साथ तीर्थ भी मिलकर ही ये काम कर रहा है। अब मेरे सामने अच्छा बनने आया है, लेकिन तीर्थ की तरफ से मैं आजादी हासिल नहीं करूंगी। मैं बेगुनाह साबित होकर आजाद हो जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ सुमन का जो दोस्त है वो शो में एंट्री लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और सुमन को बेगुनाह साबित करके अपने साथ लेकर जाने वाला है कि सुमन ने कुछ भी नहीं किया, और सबूत भी देगा जिसके बिना पर देविका को सजा मिल जाएगी कि ये सारा काम देविका ने ही किया है। लेकिन अब सुमन जो तीर्थ की इंसल्ट करती है, तीर्थ को इस बात की वजह से सुमन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुमन ने ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, जबकि मैंने इस बार सुमन को बचाने की पूरी तरह से कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ऋषि मेरा बेटा है, तो मैं सुमन को फंसने नहीं दूंगी। सुमन का साथ देकर तीर्थ ने फंसा दिया अपनी ही भाभी देविका को उसकी जाल में। जी हाँ दोस्तों, सुमन इंदौरी में अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तीर्थ को ये बात नागवार गुजरती है। सुमन को ऐसे सजा मिल नहीं सकती, सुमन जो भी करे, लेकिन सुमन कभी चोर नहीं हो सकती। उस पर यह घटिया इल्जाम लगाया गया है और मैं जानता हूँ कि ये किसकी वजह से किया गया है। इसीलिए तीर्थ जो है सुमन के पास जाता है, लेकिन सुमन तीर्थ की इंसल्ट करके जब उसको वापस भेज देती है, उसके बावजूद भी तीर्थ हार मानने वाला में से नहीं होता और कह देता है पुलिस वालों से कि मैं सबूत लेकर आऊंगा, सुमन की बेल करवा के उसको आजाद करवा के ले जाऊंगा। ये बात जब देविका को पता चलती है, तो देविका फौरन से तीर्थ के पास चली जाती है और तीर्थ से जाकर कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम सुमन को आजाद करवाओगे? उसने तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लिया है और 5 साल तक तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर रखा है, उसके बावजूद भी तुम उस लड़के का साथ चाहते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर तीर्थ कहता है कि भाभी जो भी है, लेकिन सुमन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती है, मैं इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ, क्योंकि सुमन जो है वो कभी भी पैसे के लिए अपने मान और सम्मान को जमीन पर नहीं फेंकेगी। ये बात सुनकर देविका के होश ही उड़ जाते हैं। तीर्थ जो है अब वो तो मेरी चाल मिट्टी में ही मिलाने पर तुला है, क्योंकि अगर तीर्थ ने सुमन का साथ दिया और सुमन आजाद हो गई, तो सारे लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि ये सारी गड़बड़ मैंने ही की है सुमन को फंसाने के लिए। लेकिन ऐसा होने में नहीं दे सकती और तीर्थ को रोकने की देविका पूरी कोशिश करती है, लेकिन तीर्थ भी अच्छी तरह से जानता है कि ये सारा काम जो है वो देविका भाभी ने ही किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। तो प्लीज हमारे चैनल पे आप नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।